हेलो डियर स्टूडेंट, आप सभी का हमारी यूट्यूब चैनल पे एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। तो आप देखिए, अगर कोई भी एमएससी एंट्रेंस की तैयारी कर रहे हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी कर रहे हैं, तो हमारा ये क्वेश्चन डिस्कशन सीरीज बहुत बढ़िया है। तो आज से हम एक न्यू नेम से शुरू करने वाले हैं इस डिस्कशन सीरीज को, जो कि होगा सीपीईटी एमएससी बॉटनी का क्वेश्चन प्रैक्टिस सीरीज। ठीक है। क्या होता है, जैसे हम उसी को, जैसे 10 11 हुआ उसी को कंटिन्यू कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा नेम चेंज करेंगे ना, तो जिससे सर्च करने पे हमारा वीडियो सजेशन में जाएगा और बाकी लोग भी देखेंगे। तो अब सीपीटी के नाम से हम सॉल्व कराएंगे, बट कोई भी एंट्रेंस हो बॉटनी का, असिस्टेंट प्रोफेसर का, उसके लिए भी हेल्पफुल रहेगा। शुरू करें। शुरू करने से पहले बता दूं, देखो आप ये जो देख रहे हैं जैसे क्वेश्चन है, ये लाइव टेस्ट में होता है, डेली होता है। तो उसके लिए आपको हमारा टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लेना चाहिए। 600 का सब कुछ, नोट्स, ऑडियो नोट्स, सारा टेस्ट सब कुछ मिल जाएगा वहाँ पे। 1 साल का वैलिड भी रहेगा। ठीक है, कोर्स तो है ही, रैंकर्स बैच और कैटालिस्ट बैच में से आप ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं ना। ओके। लाइव कमेंट में कमेंट करते चलिएगा आप सब, और लाइक तो जरूर करा कीजिए। लाइक करोगे तो ज़्यादा, लाइक करने में तो कुछ जाता नहीं ना आपका। कहोगे सर क्या आप बोलते रहते हैं लाइक के लिए, अरे कर दो ना भाई। चलो, पहला क्वेश्चन है, लीनियस सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन कैसा है। तो आप सीवी लीनियस के बारे में सुने होंगे, जानते होंगे, बाइनॉमिनल नोमेनक्लेचर, सिस्टेमा नेचुरी, ठीक है, स्पीसीज प्लांटेरम, ये सब के बारे में। तो लीनियस का जो क्लासिफिकेशन का सिस्टम था, वो आर्टिफिशियल सिस्टम था। ये फ्यू मार्फोलॉजिकल करेक्टर को लेके इन्होंने अपना क्लासिफिकेशन दिया था, मोस्टली करके नंबर ऑफ स्टेमेन और नंबर ऑफ गाइनोसियम के आधार पे। मोस्टली नंबर ऑफ स्टेमेन हम देखते हैं, गाइनोसियम को भी उन्होंने किया था। नेचुरल किसका है बताया आपको, नेचुरल वाला ये है आपका बेंथम एंड हुकर का। ठीक है। फाइलोजेनेटिक आप एंगलर एंड प्रेंटल का पढ़ते हो, आप हचिंसन का पढ़ते हो, तो आंसर तो हमारा आर्टिफिशियल जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि इसमें से कौन सा ऐसा प्लांट है जो रूटेड हाइड्रोफाइट है और उसका फ्लोटिंग लीफ होता है। मतलब इस प्लांट का जो रूट होता है जमीन से जुड़ा होता है, लेकिन इसकी पत्तियां पानी के ऊपर तैरती रहती हैं। तो आप सुने होंगे निम्फिया के बारे में, कुबेरा हम लोग बोलते हैं, कमल देखे होंगे उसका, कमल का देखे होंगे ना, ऐसे पिंक पिंक वाइट वाइट कलर का रहता है, पत्ती फ्लोट करती रहती है ना। वेलिस्नेरिया हो गया, यूट्रिकुलेरिया हो गया, हाइडिला, ये सब तो सबमर्ज्ड हैं। ठीक है। आप बताइए, सब वेलिस्नेरिया में किस तरीके का पॉलिनेशन देखा जाता है, हाइड्रोफिली, हाइपोहाइड्रोफिली या ईपी हाइड्रोफिली। ओके। यूट्रिकुलेरिया तो एक तरीके का इंसेक्टिवोरस प्लांट है ना, ब्लैडर वार्ट बोलते हैं। चलो आगे चलते हैं। मैंग्रोव प्लांट, देखो मैंग्रोव प्लांट किसे कहते हैं, ऐसे प्लांट जो ऐसे जगह पे ग्रो करते हैं जो बहुत ही ज्यादा साल्टी कंडीशन है, मार्सी एरिया में, इसको हम हेलोफिटिक प्लांट भी बोलते हैं। तो ये जो मैंग्रोव प्लांट होते हैं बीबी पैरी को शो करते हैं। प्रीकॉशियस जर्मिनेशन बोलते हैं, मतलब क्या होता है, नॉर्मली जैसे बहुत सारे प्लांट है ना, तो फ्रूट के अंदर जो सीड है, सीड मैच्योर हो गया फिर तब वो जर्मिनेट करता है, लेकिन इन सारे प्लांट में ना फ्रूट के अंदर ही सीड जर्मिनेट कर जाता है, एबीए का कंसंट्रेशन एकदम फॉल डाउन हो जाता है, कम हो जाता है। अगर देखो नॉर्मल सी बात है भैया, ये देखो साल्टी एरिया में ग्रो कर रहे हैं, अगर साल्ट वाले सॉइल पे ये सीड गिरा तो ये मर जाएगा बेचारा, एक जो ऑस्मोसिस हो जाएगा, इसलिए ये उसी के अंदर ही ग्रो करके आता है। एग्जाम्पल तो जानते ही हैं मैंग्रो प्लांट के, राइजोफोरा हो गया, सेनेरेटिया हो गया, एनिनसीनिया हो गया, और ढेर सारे हैं। रोलिंग ऑफ लीफ इन ग्रासेस इज ब्रॉट अबाउट बाई, तो जैसे जो ग्रासेस होते हैं ना, अपने लीफ को जब धूप बहुत ज़्यादा होता है ना, ऐसे मोड़ लेते हैं, बंद कर लेते हैं, तो वहाँ पे ना स्पेशल टाइप के सेल होते हैं जिसको हम क्या बोलते हैं, मोटर सेल बोलते हैं। मोटर सेल यानी बल्ली फॉर्म सेल कहाँ पे होते हैं, ये मोनोकॉट लीव के एडेक्सियल सरफेस पे होते हैं, एडेक्सियल यानी अपर वाला, ठीक है, सरफेस पे। प्लांट ग्रोइंग इन एसिडिक सॉइल, इकोलॉजी में देखो ये जितने भी पॉइंट है ना, ABCD, सारे के बारे में आपको पता होना चाहिए। तो एसिडिक सॉइल है तो ऑक्जेलोफाइट कहेंगे, सैमोफाइट है तो सैमोफाइट कहाँ रहेगा, सैंडी एरिया में, सैंडी यानी सैंड में। चेस्मोफाइट रहेगा तो किसी पत्थर के नीचे ग्रो करेगा, हेलोफाइट के बारे में मैंने बताया ही है ना। अगला क्वेश्चन है, एक देखो इन्फ्लोरेसेंस है, आप देखो ये प्लांट मार्फोलॉजी टेक्सोनॉमी के अंदर इन्फ्लोरेसेंस, जैसे रेसिमोस, साइमोस, फिर उसका स्पेशल मॉडिफिकेशन, फिर कैटकिन, हाइपेंथोडियम, है ना, वर्टिसलास्टर, ये सब पढ़ते हो ना, है कि नहीं। चलो, तो इन्फ्लोरेसेंस है, फ्लैटेंड एक्सिस है, सेसाइल फ्लावर है,
और होल ऑफ इनवॉल्यूकर ब्रैक्ट देखा जाता है। तो ये सूरजमुखी में देखोगे ना तब उसमें देखा जाएगा, और उसको हम कहेंगे कैपिटुलम। कैपिटुलम, या इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम हेड भी कभी कभी कह सकते हैं। अम्बिल देखो धनिया में होता है, जहाँ पे सारे फ्लावर एक कॉमन पॉइंट से ओरिजिनेट होते हैं, कॉमन पॉइंट पे पहुँचते हैं। कोरी में देखो गोभी पे अलग अलग पॉइंट से फ्लावर ओरिजिनेट होते हैं, लेकिन सेम पॉइंट पे पहुँचते हैं। है ना? आ रहा है कि नहीं समझ में? अब देखो क्या चीज़ है कि अब आपका एग्जाम पास में है ना? तो बात ये है कि आप पहले से भी पढ़ते आ रहे होगे, तो अब चीज़ें आपको क्या है, रिवाइज करने के तरीके से देखना है। अब जैसे आप एकदम शुरू से शुरू कर रहे हैं तो भैया मैं यही सजेस्ट करूंगा कि थोड़ा सा मुश्किल है, एकदम मुश्किल नहीं है, मतलब थोड़ा सा, जैसे मान लो अगर आपके पास सीईटी के लिए 1 महीना है, या कोई भी आपका एग्जाम है 2-3 महीने है ना, करो क्या, पीवाईक्यू देख लो ना अच्छे तरीके से। जितने भी सीपीटी देने जा रहे हो 3-4 साल का पीवाईक्यू देख लो, स्टेट का, कॉटन का देख लो, सीयूईटी का देख लो, एएमयू का देख लो, लखनऊ का देख लो। जो आपके पीवाईक्यू है वो बेस्ट है, मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ। कोई भी बॉटनी का एग्जाम देने जा रहे हो आप, कुछ नहीं किए हो, पीवाईक्यू को अच्छे से कर लो, वहां से ढेर सारे क्वेश्चन फंस जाएंगे। समझ गए ना? कमेंट सेक्शन बताना सही कह रहा हूँ कि नहीं। चलो आगे चलते हैं। ई मैस्कुलेशन क्या है? तो ई मैस्कुलेशन जब आप मेंडलिज्म के बारे में पढ़ोगे ना, वहाँ पे रहता है कि उन्होंने बैगिंग और ई मैस्कुलेशन टर्म का यूज किया। तो ई मैस्कुलेशन का मतलब होता है, एक फ्लावर होता है ना बाइसेक्सुअल, यहाँ पे एंथर और स्टिग्मा दोनों होता है, तो एंथर को रिमूव कर देना ताकि सेल्फ पॉलिनेशन ना हो सके। तो रिमूवल ऑफ एंथर बिफोर डिhiscence, यानी पॉलन ग्रेन के रिलीज होने से पहले एंथर को ही भैया रिमूव कर दो, बैगिंग कर सकते हो। तो अगला क्वेश्चन है आपका एवोल्यूशन से। एवोल्यूशन में आपने टाइप ऑफ स्पीसीज के बारे में पढ़ा होगा, एलोपैट्रिक, सिम्पैट्रिक, पेरीपैट्रिक, पैरापैट्रिक स्पीसीज के बारे में। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है आपसे कि एक स्पीसीज है जो कि डिफरेंट जियोग्राफिकल एरिया में रह रहा है, मतलब समझ लो बीच में नदी बन गया, बीच में पहाड़ आ गया, बीच में कोई भी ऐसा जियोग्राफिकल बैरियर है, एक स्पीसीज इस साइड है, एक स्पीसीज इस साइड है, जैसे दो लोग इधर है, तो ये इधर उधर वाले आके रिप्रोड्यूस नहीं कर पाते, आपस में रिप्रोड्यूस कर पाएंगे, तो जिसकी वजह से एक नया स्पीसीज बन जाता है। तो ऐसे स्पीसीज को हम एलोपैट्रिक स्पीसीज बोलते हैं। जहाँ पे देखो जियोग्राफिकल वेरियर आया, जियोग्राफिकल डिफरेंट एरिया आया, तो हम कहेंगे एलोपैट्रिक। अगर सेम एरिया में रहें सारे स्पीसीज और अलग बिहेवियर शो करने लगे, कुछ आपस में रिप्रोड्यूस करने लगे और अलग हो जाए बाद में, तो सिम्पैट्रिक कहते हैं ऐसे स्पीसीज को। चीजें समझ में आ रही हैं? आगे हम चलते हैं। कॉटन बिलोंग टू द फैमिली, टेक्सोनॉमी का बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन है। तो कॉटन कहाँ से बिलोंग करता है? जैसे काटन हो गया, भिंडी हो गया, गुड़हल हो गया, ये सब बिलोंग करते हैं आपके मालवेसी फैमिली से। मालवेसी के और सारे कैरेक्टर आपको पता है? पता है कि नहीं? मोनोएडल्फस कंडीशन, किडनी सेप्ड एंथर, स्टेमिनल ट्यूब, एक्जाइल प्लेसेंटेशन, पता है ना आपको? ये क्या होगा, मालवेसी फैमिली होगा। और बाकी जो फैमिली यहाँ पे दिए गए हैं, ये भी बहुत अच्छे अच्छे फैमिलीज हैं, तो इसके बारे में आपको थोड़ा थोड़ा नॉलेज ले लेना चाहिए। चलिए अगले क्वेश्चन पे हम चलते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है कि यहाँ पे दिया है प्लांट एनाटॉमी से क्वेश्चन है, कह रहा है कि स्कैटर्ड, कंजॉइंट और क्लोज टाइप का वेस्कुलर बंडल है, कहाँ पे मिलेगा? देखो ये चीज आप ध्यान में रखना कि ओपन और क्लोज का क्या मतलब होता है। क्लोज रहेगा तो वहां पे कैम्बियम नहीं रहेगा, कैम्बियम नहीं रहेगा तो सेकेंडरी ग्रोथ नहीं होगा, वो उसका गर्थ में ग्रोथ नहीं होगा, यानी वो मोटा नहीं होगा। क्लोज रहे तो मोनोकाट मोस्टली रहेगा। और देखो स्कैटर्ड है ना, और कंजॉइंट है। स्कैटर्ड देखो हमेशा ना, जैसे अगर रूट रहता तो रिंग लाइक मैनर में रहता, रूट में रिंग लाइक मैनर में, जाइलम फ्लोएम एक रिंग लाइक मैनर में अरेंज होते हैं। स्कैटर्ड है, ऐसे फैले हुए, तो मोनोकाट स्टेम आ जाएगा ना। ठीक है भाई। अगर डाइकाट स्टेम रहता तो ओपन यहाँ पे रहता, रूट रहता तो हम यहाँ पे रिंग लाइक मैनर में, यहाँ पे इस दोनों में तो रिंग रहता है, र से रूट, र से रिंग। अब देखो कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द रूट पैरासाइट। तो पार्शियल रूट पैरासाइट, टोटल रूट पैरासाइट, पार्शियल स्टेम पैरासाइट, टोटल स्टेम पैरासाइट, ये सारी चीजें पूछी जाती हैं। तो रूट पैरासाइट देखो औरब्रैंके है, जो कि ब्रिंजल के ऊपर रहता है। देखो यूट्रिकुलेरिया तो ये आपका इंसेक्टिवोरस है, ड्रोसेरा भी इंसेक्टिवोरस है, कस्कुटा जो है ये आपका टोटल स्टेम पैरासाइट है ना। तो ये बात ध्यान देना आप सब। चलिए अगले क्वेश्चन पे हम चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कि एक बैक्टीरिया जो कि फ्लैजेला को नहीं बियर किए रहता है, उसको हम क्या कहते हैं? तो बैक्टीरिया का आप क्लासिफिकेशन करते हैं,
ऑन द बेसिस ऑफ फ्लैजिला, ऑन द बेसिस ऑफ सेल स्ट्रक्चर। तो फ्लैजिला के आधार पे करोगे तो जिसके पास फ्लैजिला नहीं रहेगा उसको हम ए ट्राइकस में रख देंगे। लोफोट्राइकस में कहेंगे बंच ऑफ फ्लैजिला है। पेरीट्राइकस चारों तरफ बैक्टीरिया के फ्लैजिला है। मोनोट्राइकस उसके पास एक फ्लैजिला है। ठीक है, पेरीट्राइकस के एग्जाम्पल पता है आपको? एस्केरिया कोलाई और एग्रोबैक्टीरिया। मोनोट्राइकस का जैंथोमोनास। ठीक है, आगे चलते हैं। द ब्रांच ऑफ बॉटनी डीलिंग विथ स्टडी ऑफ फंजाई। अब इससे सिंपल क्वेश्चन कोई हो नहीं सकता है। कुछ लोग कहेंगे ये अनरिलेवेंट क्वेश्चन लाने का क्या मकसद था सर जी? तो मकसद यही था कि भाई आता है, ब्रांच ऑफ बॉटनी पूछी जाती है। स्टडी ऑफ फंजाई जो है माइकोलॉजी, माइकोलॉजी है। फाइकोलॉजी से क्या होता है? एल्गी का स्टडी करते हैं। ठीक है, बहुत सिंपल है। देखो कभी कभी होता है ना, हम बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं इस छोटी छोटी चीज़ों में। तो बहुत हाई फाई चीज़ें, बड़े बड़े चीज़ें हम पढ़ लेते हैं, लेकिन सिंपल चीज़ें हम नहीं पढ़ पाते हैं, जो कि हमें कंफ्यूज कर देता है वक्त के साथ। तो ऐसे चीज़ें रिवाइज करा कीजिए, किसी चीज़ को कम मत समझिए। पता नहीं एग्जाम में जाओ तो क्या कंफ्यूज हो जाओ, इसलिए रिवाइज करते रहो चीज़ें ना। अब अगला है क्रोमोसोम के स्ट्रक्चर से रिलेटेड। सेंट्रोमियर के आधार पे जब हम क्रोमोसोम को डिवाइड करते हैं अलग अलग भागों में, तो वहां से क्वेश्चन है कि भैया सेंट्रोमियर इज स्लाइटली अवे फ्रॉम द मिडिल। स्लाइटली अवे है ना, तो स्लाइटली अवे रहेगा तो इसको हम कहेंगे सब मेटासेंट्रिक। टीलोसेंट्रिक कहेंगे तो एकदम क्रोमोसोम के टिप पे रहेगा भैया, यहाँ पे। एक्रोसेंट्रिक कहेंगे तो एकदम जैसे एक आर्म एकदम जैसे छोटा रहेगा यहाँ पे ऐसे करके, ये सेंट्रोमियर है। मेटासेंट्रिक तो मेटा एकदम बीच में रहेगा सेंट्रोमियर। ठीक है, चलो आगे चलें। अरे कैरियोटाइपिंग इडियोग्राम आप पढ़े होंगे कि नहीं? पढ़े होंगे ना। सो चलिए अगले क्वेश्चन पे हम चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन यहाँ पे आया है इकोलॉजी से। द बायोटिक कंपोनेंट ऑफ इकोसिस्टम कंप्राइज। देखो इकोलॉजी पढ़ते हो तो इकोसिस्टम में ए बायोटिक कंपोनेंट होता है और बायोटिक कंपोनेंट होता है। ए बायोटिक कंपोनेंट में लाइक एयर हो गया, टेम्परेचर हो गया, वाटर हो गया, सनलाइट हो गया, मिनरल्स हो गए, ये सारे आते हैं। बायोटिक में क्या क्या आते हैं? बायोटिक में प्रोड्यूसर आता है, कंज्यूमर आता है और डीकम्पोजर्स आते हैं ना। डीकम्पोजर्स में कौन आते हैं? बैक्टीरिया और फंजाई आते हैं ना, तो वो भी लिविंग है। तो बायोटिक कंपोनेंट ऑफ इकोसिस्टम को बनाते हैं। तो आंसर क्या जाएगा? डी आएगा ना। ओके, अब अगला हमारा क्वेश्चन है आइसोटाइप इज द डुप्लीकेट ऑफ। तो आप टाइपिफिकेशन पढ़ते हो, तो आइसोटाइप किसका डुप्लीकेट होता है? होलोटाइप का। होलोटाइप क्या है? जो आथर डिसिग्नेट करता है सबसे पहले, जिसका नामनक्लेचर करता है। अगर होलोटाइप मान लो मिसिंग है, मेन मिसिंग है, तब जो हम बनाते हैं उसको लेक्टोटाइप करते हैं। ठीक है, पैराटाइप क्या होता है? जैसे आपने कोई कलेक्शन किया है प्लांट स्पेसिमेन का, तो उसका मान लो आपने जब कलेक्शन किया था तब वो फ्लावरिंग स्टेज में नहीं था, बाद में 2 महीने बाद वो फ्लावरिंग स्टेज में आ रहा है, तब जाके आप ट्विग तोड़ के ला रहे हो उसी प्लांट के सेम स्पीसीज से, तो उसे हम पैराटाइपिंग कहते हैं ना। ठीक है सर, इतना तेज बताते हैं कि हमको समझ नहीं आता, ये फील हो रहा है आपको? अरे कोई दिक्कत नहीं है, धीरे धीरे आ जाएगा, थोड़ा सा वक्त तो दीजिए। अभी आपने तैयारी शुरू किया एमएससी एंट्रेंस असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए, तो निकाल लीजिए एग्जाम, फिर धीरे धीरे पढ़ते रहिएगा, धीरे धीरे आ जाएगा, है ना। चलो आगे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग सेल ऑर्गेनेल डज नॉट हैव द डीएनए। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। मैं हमेशा से एक ट्रिक बताता हूँ, डीएनए इज ए बॉस मॉलिक्यूल। डीएनए क्या है? बॉस मॉलिक्यूल है। तो जहाँ जहाँ डीएनए रहेगा उसको ज़्यादा सिक्योरिटी चाहिए, है कि नहीं? अब ज़्यादा सिक्योरिटी चाहिए तो उसको डबल लेयरिंग चाहिए। तो कहाँ कहाँ डीएनए होता है आपको पता है? क्लोरोप्लास्ट में डीएनए होता, माइटोकांड्रिया में डीएनए होता, न्यूक्लियस में डीएनए होता। तो इन सभी के पास डीएनए है, तो इसको ज़्यादा सिक्योरिटी चाहिए, तो यहाँ पे डबल लेयरिंग हो जाएगा, है ना। और पैराक्सीसोम में डीएनए नहीं होता। देखो डीएनए वाला कॉन्सेप्ट समझ गए। अब मेम्ब्रेन, किसके पास कितना मेम्ब्रेन होता है? ये 3 सेल ऑर्गेनेल के पास डबल मेम्ब्रेन होता है। और आप समझ लो राइबोसोम हो गया, राइबोसोम समझ लो, सेंट्रोजोम समझ लो, ठीक। और एक आप बेसल बॉडी जो फ्लैजेला बनाता है उसको भी समझ लो। ये तीन, इनके पास ना कोई भी मेम्ब्रेन नहीं होता है। और बाकी के जितने भी सेल ऑर्गेनेल हैं, गोल्जी बॉडी, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, लाइसोसोम, पैराक्सीसोम, इन सभी के पास सिंगल यूनिट मेम्ब्रेन होता है, सिंगल मेम्ब्रेन। एक है स्पीरियोसोम, वहाँ पे हाफ यूनिट मेम्ब्रेन करके कहते हैं, लेकिन आप
ये कॉन्सेप्ट जो मैं बताया अभी को वो समझते रहिए। द सोर्स ऑफ मॉर्फिन, ठीक है, तो मॉर्फिन निकाला जाता है पापावर सोम्निफेरम से। ये है पापावेरेसी का मेंबर। इसका अनराइप कैप्सूल से मिल्की लेटेक्स लेते हैं, उसको एसिटाइलेशन कराते हैं और उससे हम मार्फिन, कोडीन, हीरोइन ये सारी चीज़ें बनाते हैं, है ना। राउल्फिया सरपेंटिना किस फैमिली का है? एपोसाइनेसी का है। इसके रूट से सरपेंटीन या रिजरपाइन ड्रग निकालते हैं, ये बात आपको पता होगा। इससे डिजिटॉक्सिन निकाला जाता है डिजिटेलिस से। सम फ्लावर ओपन ड्यूरिंग डे एंड क्लोज एट नाइट, तो इस तरीके का मूवमेंट को हम फोटोनेस्टी बोलते हैं, लाइट के आधार पे जो ओपन मूव। फोटोटैक्सिस, देखो टैक्सिस मतलब मूवमेंट, मतलब यहाँ पे कोई जू स्पोर है, बैक्टीरिया है, लाइट को देख के इधर उधर भाग रहा है, तो फोटोट्रॉपिज्म मतलब वहीं पे रहेगा, बस वहाँ पे मूवमेंट होगा, मूवमेंट ऑफ कर्वेचर होगा। फोटोपीरियाडिज्म जो होता है लाइट के सेंस करके फ्लावरिंग कराना, फोटोपीरियाडिज्म है। गार्नर और एलार्ड ने खोजा था, आपको पता ही है। एनारोबिक रेस्पिरेशन कहाँ पे होता है? देखो एरोबिक जो होता है वो माइटोकांड्रिया के अंदर होता है, एनारोबिक जो होता है साइटोसोल के अंदर होता है ना। साइटोप्लाज्म में होगा। यहाँ पे कितने एटीपी बनते हैं? 2 एटीपी बनते हैं एनारोबिक वाले में। एरोबिक में कितना बनता है? 38 एटीपी बनता है। 38 माने 38, ठीक है। चलो आगे चलते हैं ना। अल्टरनेटिव नेम ऑफ फैमिली लेबिएटी, तो लेबिएटी का अल्टरनेटिव नेम जो है वो है भैया आपका लेमिएसी। पहले देखो लेबिएटी था, वहां पे जैसे बायनॉमियल नॉमेनक्लेचर दिया गया ना, तो कुछ फैमिली के 7-8 फैमिली के नेम बदल दिए गए, जहाँ पे लास्ट में एसी नहीं आता था। अरे ठंडा करने वाला एसी नहीं, ए सी ए ई की बात मैं कर रहा हूँ। तो पहले लेबिएटी था, बाद में लेमिएसी कर दिया गया। जैसे अम्बेली फेरी को एपीएसी कर दिया गया, है ना। चलो क्लूसिएसी को गुट्टी फेरी को क्लूसिएसी कर दिया गया, ये सारी चीजें। एंटीकोडान किससे रिलेटेड है भाई? ऐसे देखो पढ़े हो ना, अगर आप हमारे साथ हो, बॉटनी द बर्निंग डिजायर से जुड़े हुए हो, तो ये सारे क्वेश्चन आपको लगेंगे सिंपल है। अगर आपको सही बता रहा हूँ, सिंपल लग रहा है तो आप राइट ट्रैक पे है भाई। अभी बहुत सारे स्टूडेंट हैं जिनको नहीं पता है, वो कहेंगे यार एंटीकोडान आरआरएनए में होता है क्या? है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, समझ गए। टीआरएनए में होता है, ठीक है। अगला हमारा क्वेश्चन है द डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ द क्रोमोसोम इज नोन एज, तो भैया डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन है ना, तो इसको हम कहेंगे इडियोटाइप। एक होता है कैरियोटाइप। अरेंजमेंट देखो, अगर कैरियोटाइप आंसर कब होगा? जब आपका कहेगा अरेंजमेंट ऑफ द क्रोमोसोम ऑन द बेसिस ऑफ नंबर फ्रॉम द स्मॉलेस्ट टू द लार्जेस्ट टू द स्मॉलेस्ट क्रोमोसोम, ठीक है। तो ये रहेगा कैरियोटाइपिंग, अरेंज करना। अरेंज अगर आप कर रहे हो क्रोमोसोम को ऑन द बेसिस ऑफ द साइज, तो कहेंगे कैरियोटाइप, है ना। और उसको डायग्राम के थ्रू ऐसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, प्रिंट ले रहे हैं, तो इडियोग्राम या इडियोटाइप, समझ गए। अगला हमारा क्वेश्चन है कि एंटी कैंसरियस ड्रग जो है रिसेंटली डिस्कवर्ड है, उसका टेक्सजॉल नाम है, उसका कहाँ से निकाला जाता है? तो वो टेक्सास से निकाला जाता है। इसको हम बोलते हैं यू प्लांट, ठीक है। एक और क्वेश्चन बनता है कि किस पार्ट से निकाला जाता है? इसके बार्क से निकाला जाता है। कहाँ से? छाल से, ठीक है जी, बार्क से निकाला जाता है। अगला हमारा क्वेश्चन है टाइलोसस आर फाउंड इन, तो देखो ना क्या होता है, जो आपका फ्लोयम रहता है वो ट्रांसलोकेशन कर रहा होता है, तो वहाँ पे कभी कभी जाके फूड मटेरियल ऐसे बच रुक जाते हैं वहाँ पे, तो हर्ट वुड में देखने को मिलते हैं। देखो एक यहाँ पे कॉन्सेप्ट ये है ना, जैसे टाइलोसिस कहाँ पे फॉर्म होता है? सैपवुड में फॉर्म होता है। पहले सैपवुड में फॉर्म होते रहेंगे, फिर उसका कंडक्शन रुक जाएगा, तो वो बाद में मर जाएगा, हर्ट वुड बन जाएगा। तो टाइलोसिस जब लकड़ी काटोगे ना, तो जब आपको टाइलोसिस जहाँ पे देखने को मिल रहा है वो एक्चुअली में हर्ट वुड बन गया है। वो बना था सैपवुड के अंदर, सैपवुड आप देख नहीं पा रहे थे, लेकिन एक्चुअली में वो लास्ट फेज में जो मैच्योर होता है तो हर्ट वुड के अंदर फंसा हुआ मिलता है। अगला हमारा क्वेश्चन है द मेम्ब्रेन इनक्लोजिंग अ वैक्यूल इज नोन एज द, तो वैक्यूल जो होता है भैया वेस्ट मटेरियल को एकुमुलेट करके रखता है, तो वैक्यूल के मेम्ब्रेन को हम टोनोप्लास्ट बोलते हैं। देखो ये और ये टर्म दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। मिडिल लैमेला और प्लाज्मा लेमा नहीं, प्लाज्मोडेस्माटा की बात कर रहा था। अब मिडिल लैमेला जैसे दो सेल है, तो दो सेल को आपस में जोड़ने का काम कर रहा है, जैसे मान लो सेल है ये सब ना,
इन सेल को आपस में जोड़ने का काम जो ये कर रहा है बीच में सीमेंटिंग लेयर वाला, इसको हम बोलते हैं मिडिल लैमेला। प्लाज्मोडेस्माटा होता है एक टर्म। जैसे ये सेल है तो आपस में इनको साइटोप्लाज्मिक कनेक्शन चाहिए, तार भेजा होता है ना साइटोप्लाज्म के कनेक्शन ऐसे। तो जो साइटोप्लाज्मिक कनेक्शन होता है उसको हम प्लाज्मोडेस्माटा बोलते हैं। अब ये जो प्लाज्मो साइटोप्लाज्मिक कनेक्शन है, अगर कभी कभी इसमें ना इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के धागे, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी आर पार हो जाता है, तो इसको हम क्या कहते हैं, डेस्मोटिब्यूल बोलते हैं, है ना। चलो आगे चलते हैं। प्लांट विच फ्लावर ओनली वंस इन देयर लाइफ टाइम, मतलब ऐसे प्लांट जो लाइफ में सिर्फ एक बार खिलते हैं उसको हम क्या कहते हैं, तो उसको हम मोनोकार्पिक प्लांट बोलते हैं। जैसे अगेओ अमेरिकाना हो गया, सेंचुरी प्लांट हो गया, बांस भी हो गया, बम्बू। चलो एक प्लांट का नाम बताओ कमेंट सेक्शन में जो 12 साल में एक बार खिलता है, बताइए। ऐसे प्लांट का नाम, ऐसे प्लांट का नाम जो 12 साल में एक बार खिलता है, पता है, बताइए। स्ट्रोबिलेंथस कुंठियाना, नीला कुरिंजी का फ्लावर उसे बोलते हैं। सीड किससे डेवलप होता है, तो सीड डेवलप होता है ओव्यूल एक्चुअली में। ओवरी से क्या डेवलप होता है, फ्रूट। अगला हमारा क्वेश्चन है, द नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट वाज प्रपोज्ड बाई, तो नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन था किसके द्वारा, हाँ बेंथामैन हुकर ने ये प्रपोज किया था। और इन्हीं के क्लासिफिकेशन के आधार पे वर्ल्ड के सारे हर्बेरिया को अरेंज किया जाता है। लीनियस का आर्टिफिशियल था, चिंसन इंग्लैंड पेरेंटल का फाइलोजेनेटिक था। द लास्ट क्वेश्चन इज दैट स्टेमेन इन यूफोरबिया मेल फ्लावर, तो यूफोरबिया के मेल फ्लावर में स्टेमेन का नंबर जो होता है इनडिफिनेट होता है, फीमेल फ्लावर सिंगल होता है। तो ये बात आप समझ जाना, ठीक है। देखो इसका आंसर तो इनडिफिनेट जाएगा, तो इनडिफिनेट ही आप चल के वन मत मारो ना। चले, आपसे मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। और आप हमारे चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना। प्लस देखो सीपीईटी के लिए ना मैं आपको बता दूं, अभी हमने एक नया बैच लॉन्च किया है, दैट इज द कैटालिस्ट बैच। ठीक है, कैटालिस्ट बैच आप हमारे ऐप पे देखोगे तो मिल जाएगा, और इसका प्राइस भी कम है, 3000 रुपी। और आपको मैं बता दूं एम पी पी एस सी भी जून में है, तो आप एम पी पी एस सी के लिए भी कैटालिस्ट बैच ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, ये अभी ऑन गोइंग बैच है। आपको सारे कंप्लीटेड लेक्चर चाहिए, सारे कंटेंट चाहिए, तो आप रैंकर्स बैच ज्वाइन कर सकते हैं ना। और अगर 2026 के लिए तैयारी कर रहे हैं कि सर 2026 के लिए बैच, तो भैया हम लॉन्च करेंगे अप्रैल में। ठीक है, न्यू सिरे से हम पढ़ाएंगे, तो आप हमारे साथ बने रह सकते हैं। प्लस आपके जूनियर जो है उनको सजेस्ट कर सकते हैं। ओके।